हेलो बच्चे। राधे 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 राधे। सब बढ़िया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कैसा रहा आज का आप लोग का? बढ़िया। तो हम लोग आज डेफिनेट इंटीग्रल के जो कुछ रेस्ट क्वेश्चन है फिर से उस पर हम लोग आज कंसंट्रेट करते हैं। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ ये एक्सरसाइज आप सही से करना। और मेरी यस एकदम धमस के लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ठीक है? सारे लोगों को मैं 12th के ट्यूशन न करना पड़े, इतना आप लोग अच्छे से करो कि आप लोग को इसी से सारे 12th का सिलेबस। यस यस यस, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ मेहनत करो, आप मेहनत करो, मार्क्स देना मेरा काम है। बस बस चलो। तो बोर्ड वाले को क्वेश्चन नंबर 8 है, इससे बहुत प्यार है। ये हमेशा आप देखोगे ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। क्या है? 0 से लेके π/4 log 1 + tan x। ये क्वेश्चन है आपका। आप देखोगे कि जो पीवाई के प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बारंबार हमेशा एग्जाम में आते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ठीक से करना। फिर वही बात, हमने 0 से लेके a वाली प्रॉपर्टी लगा ली, ठीक है? ये हो गया आपका 0 से a f a - x × dx। तो ये क्या हो जाएगा? 0 से लेके π/4 log 1 + tan a - x, मतलब π/4 - x, ठीक है? 0 से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया 0 से लेके π/4 log। अब तो अगर ये π/2 होता तो आप cot x लिख सकते थे, ये तो π/4 है। तो आपको मैंने कितने बार कहा हुआ है कि ये जस्ट यूज करना tan π/4 - x। ये मैं आपको कितने बार कह चुका हूं। tan π/4 1 - tan x और 1 + tan x। इसको एज ए आइडेंटिटी लर्न करो। जैसे tan π/4 + x है, tan π/4 हो गया आपका 1 + tan x अपॉन 1 - tan x। इसको याद रखो क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सब जगह आपको काम आएगा। तो ये हो गया 1 + 1 - tan x अपॉन 1 + tan x, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका 0 से लेके π/4 log, इसका आपने एलसीएम निकाला तो 1 + tan x। ये हो गया आपका, कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल है ये, इसलिए परेशानी की बात नहीं है। 1 + tan x, tan x कट गया। तो ये क्या हो गया आपका 0 से π/4 log 2 अपॉन 1 + tan x। क्लियर है? आपने प्रॉपर्टी लगा दिया। अब आपने क्या किया, दोनों को आपने ऐड कर दिया। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आपने दोनों को ऐड किया तो i + i हो गया आपका 2i,
0 से लेके π/4। अब देखो ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, ये log m हुआ और ये log n हुआ। आप जानते हो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो मैं स्टेप नहीं बढ़ा रहा, log m इंटू n, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा log 1 प्लस tan x और ये आ जाएगा प्लस log 2/1 प्लस tan x। और आप जानते हो कि log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। इससे ये और ये कट गया, तो 0 से π/4 ये आपके पास आ गया log 2। और आप जानते हैं ये तो कांस्टेंट है log 2, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, x log 2, 0 से लेके π/4। क्लियर है, log 2 तो कांस्टेंट है, आपने बाहर कर लिया और x की जगह पे a माइनस π/4 डाला, फिर आपने 0 डाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका π/4 log 2, क्या, दिस इज 2i। निकालना तो आपको i है, तो i इक्वल टू क्या हो गया, π/8 log 2। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, टेंथ क्वेश्चन क्या है आपका, जीरो से लेके π/2 0 से लेके π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। इसको हम दो प्रोसेस से कर सकते हैं, लेकिन अभी आप एक ही प्रोसेस देखो, फिर हम इसको आपको दूसरे प्रोसेस समझाएंगे। ये सवाल है, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, दिस इज द प्रोसेस, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब ये देखो एक चीज है, क्वेश्चन ये थोड़ा सा, ये आपने देखा, ये हो गया 2 log sin x, यहां पे आ जाओ, sin 2x को आप क्या लिखोगे, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2 log sin x। अब यहां देखो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, तो ये इंटू में है तो इसको आप लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, इसको log 2, इसको क्या लिख सकते हैं, log sin x, इसको क्या लिख सकते हैं, log cos x, लिख सकते हैं ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि पीछे माइनस है तो सारे का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया आपका माइनस log 2, ये हो गया माइनस log sin x, और ये हो जाएगा आपका माइनस log cos x। क्लियर है। अब आपको दिख रहा होगा कि 2 log sin x और log sin x, ये तो आपका हो गया log sin x। थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूं, देखना ठीक से। ये हो गया log sin x dx, इसको अलग कर लिया, log cos x, ये हो गया आपका log cos x, ठीक है। और ये आपका कांस्टेंट है, इसको आपने लिख दिया log 2। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है कि 0 से a fx dx, ये आपको प्रॉपर्टी पता है
इसको आप सेम इक्वल होता है एफ ए माइनस एक्स का, ये आप जानते हो। तो अगर हम इसमें या इसमें किसी में, इसको तो हम लिख सकते हैं तब कि 0 से लेके π/2 लॉग इक्वल होता है, तो साइन एक्स को मैं, अगर एक्स को हमने लिख दिया π/2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सबको ऐसे रख रहे हैं क्योंकि हम ये देख रहे हैं इसमें हम इसमें या इसमें किसी में लगाते हैं तो साइन π/2 में cos x हो जाएगा, और ये भी cos x है। तो इसकी कहानी तो यहीं पे हम एंड कर देंगे। ठीक है, और ये आपका log 2 dx क्लियर है। ये हो गया आपका क्या, इसको आप लिख सकते हैं इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये हो गया आपका log cos x। ये तो पहले से ही आपका है 0 से π/2 log cos x, और एक है आपका 0 से लेके π/2 log 2। क्लियर है। तो अब आप देखो, ये और ये तो गया, कैंसल आउट हो गया, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि क्या होता है x log 2। इसका इंटीग्रेशन x log 2। क्लियर है। और log 2 तो कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर कर लिया, और x की जगह पे आपने अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो i की वैल्यू हो गया -π/2 log 2। ये आपका आंसर। जबकि आपने ये किया, ठीक है, फिर यहीं पे हमने अगर 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा दें फिर ऐड कर दें तभी आपका आंसर आ जाएगा। अगर 0 से a वाली प्रॉपर्टी पूरे में लगा दो और फिर आप ऐड कर दोगे तभी आपका आंसर आ जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। लेकिन समझने की कोशिश करना। ये मैंने कर दिया, log sin x ये हो गया। सर मैं 0 से a है तो 0 को a को a माइनस एक्स लिख सकता हूं, अगर x को हम π/2 माइनस एक्स करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, तो ये cos x कट जाएगा, तो ये टर्म हट गया, और इसका तो इंटीग्रेशन x log 2 होते हैं, सिंपल कर देंगे, आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको दे रखा है 0 से लेके पाई x/1 प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी आप देखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक साथ x है, ये x आके ना बहुत दिक्कत करेगा आपको। तो जब भी आपने देखना कि जैसे कहीं पर x sin x by 1 प्लस कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक साथ x है, तो इस x की कहानी को आप एंड करो, x को हटाना है आपको। पहले क्वेश्चन देखते ही देखना कि x चिपका हुआ है, उस x को हटाओ। तो x को कैसे हटाएंगे, तो कोई दिमाग नहीं, 0 से a वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दिया। 0 से a वाली हमेशा यही प्रॉपर्टी लगा के उसको हम हटा देंगे। ठीक है जी, कैसे हटाओगे सर? तो मैंने लिखा, ये हो गया 0 से लेके पाई, x को हमने लिखा a मेरा पाई है, तो ये हो गया पाई माइनस एक्स, और नीचे आपका हो गया साइन a माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स। ठीक है। और ये आपका हो गया 0 से लेके पाई माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस पाई में फंक्शन डज नॉट चेंज, और सेकंड पार्ट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आपने इसको साइन एक्स लिखा।
सब पाई माइनस एक्स तो पता होना चाहिए, है कि नहीं। पाई माइनस एक्स है, पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता, और पाई माइनस एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, फंक्शन डज नॉट चेंज पॉजिटिव। ठीक है सर, यहां तक पहुंच गए। अब आपने ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका 2i इक्वल टू 0 से लेके पाई, ऊपर में x है, ये हो गया आपका पाई माइनस एक्स। डिनोमिनेटर सेम है आपका, सेम होना ही चाहिए, अगर सेम नहीं होगा तो प्रॉपर्टी लग ही नहीं पाएगा। ये आपने कैंसल आउट कर दिया, तो 2i इक्वल टू हमने पाई को बाहर कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 1/1 प्लस साइन एक्स। हो गया यहां तक। अब यहां से हम दूसरा प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, जो आपको अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया हो, यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डायरेक्टली इसको अगर हम इंटीग्रेट करके यहां देखते हैं, डायरेक्टली आपको मैं सिखाया था इनडेफिनिट में कि जब भी यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसे सीन, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ऐसा सीन हो, आप सिंपल रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज तो नहीं कहते, लेकिन रेशनलाइज आप मान लो, रेशनलाइज कर लो। तो ये 1 प्लस साइन एक्स है, आपने क्या किया, इसको 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया 0 से लेके पाई, तो ये हो गया आपका 0 से लेके पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको कि आप लिख सकते हो क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया मेरा कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। और फिर हमने 0 से पाई, इसको सेपरेट करेंगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स। इसको सेपरेट साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो ये हो गया आपका टेन एक्स। फिर एक कॉस एक्स बच गया, नहीं तो 1 बाय कॉस एक्स, उसको आप लिखोगे सेक एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सेपरेट कर दिया, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स। और फिर उधर है आपका साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स, तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। अब ये हो गया आपका टेन एक्स और ये हो गया आपका सेक एक्स, 0 से लेके पाई, ये 2i है, ठीक है ना। अब यहां देखो, आपने डाला टेन पाई माइनस सेक पाई, अपर डाल दिया, फिर आपने डाला टेन 0 माइनस सेक 0, तो किसी का भी पाई अगर निकालना होता है तो आप उसमें प्लस 0 कर दो, किसी का भी पाई, साइन पाई, कॉस पाई, टेन पाई, आपने पाई प्लस 0 कर दिया। जब ये पाई प्लस 0 किया तो लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, पाई में डज नॉट चेंज, तो टेन यू गेट टेन पाई निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अगर आपको टेन पाई की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करो, इसमें 0 ऐड कर दो। तो सर पाई में फंक्शन डज नॉट चेंज, और एक पाई प्लस है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा टेन 0, और टेन 0 आपका 0 होता है, ये हो गया 0। सेक पाई अगर निकालना है आपको, सेक पाई की वैल्यू, तो पाई प्लस 0, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक आपका नेगेटिव होता है, तो माइनस सेक 0, दैट इज -1, तो ये हो गया आपका -1। इधर आ जाते हैं, टेन 0 0 और सेक 0 आपका हो गया 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1, तो आपने क्या देखा, 2i इक्वल टू हो गया 2 पाई, तो i की वैल्यू यहां से क्या होगा, i इक्वल टू पाई, यही आपका आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आराम से सोच के करना, प्यार से, जल्दबाजी में नहीं करना है। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इजी सवाल है, 1 मार्क में भी आ सकता है ये सवाल। ये है आपका 0 से लेके 2 पाई
cos 5x इंटू डी एक्स। आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाया था, मैंने कहा था कि 0 से a वाली प्रॉपर्टी अगर आप लगाते हैं क्वेश्चन में, आपने ये वाली प्रॉपर्टी लगाया और फंक्शन सेम रह गया एज इट इज, मतलब a माइनस एक्स आप करते हो और फंक्शन सेम रह रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसके जगह पे आप कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे? 0 से 2a वाली, ये प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी क्या था आपका? 2 इंटू 0 से लेके a fx dx। कब? जब when ये 2a है ना, तो जब आप f2a माइनस एक्स करोगे तो ये आपका fx आ जाए। और अगर आपने f2a माइनस एक्स किया और अगर ये माइनस fx हो जाए तो आप डायरेक्ट 0 लिख दोगे। तो इसका मतलब हमें ये चेक करना पड़ेगा। आप जब करोगे ना, ये वाली प्रोडक्ट लगाओगे तो ये cos 5x ही आ जाएगा। आप करके देखना, तो फिर आप काटोगे उसको, क्योंकि सर ने कहा था कि जब ये 0 से a लगाएंगे फंक्शन सेम रह रहा हो तो आप 0 से 2a लगाओ। तो हमने चेक करके देखा, यहाँ पे a आपका 2 पाई है, आपने 2 पाई माइनस एक्स किया तो ये हो गया 2 पाई माइनस एक्स, 5 पावर है तो 5। अब आप ये देख रहे हो 360 डिग्री माइनस थीटा, इट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे पाई में नहीं चेंज होता है, 2 पाई में भी नहीं चेंज होता है, ये सब पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो फंक्शन डज नॉट चेंज और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया आपका cos x पावर 5 cos 5x, मतलब सेम रह गया। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपको काटना पड़ता। और आपने ये दिखा दिया कि जब ये सेम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी। वो प्रॉपर्टी क्या है आपका? 2 इंटू 0 से जो भी इंटरवल 2 है तो यहाँ a हो जाता है, तो ये 2 पाई है तो आप यहाँ लिखोगे पाई और फिर fx। ठीक है, अब देखो ये फिर पाई आ गया। अगर आपने फिर से देखा कि f, अगर हम पाई माइनस एक्स लगाते हैं फिर ये हो गया cos पाई माइनस एक्स, फिर पावर 5 है, आपने 5 कर दिया। तो ये देखा, अब तो पाई माइनस एक्स, पाई में भी डज नॉट चेंज, लेकिन है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में सर, और सेकंड में कॉस मेरा नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स का पावर 5, मतलब ये हो गया माइनस कॉस 5x, मतलब ये आपका हो गया माइनस fx। तो जब f2a माइनस एक्स अगर माइनस fx है तो इसका आंसर जस्ट हो गया आपका, तो प्रॉपर्टी आप लिखे हुए, प्रॉपर्टी लिखना कंपलसरी है, तो इसका आंसर हो गया 2 इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, जब ये इसके बाद आप प्रॉपर्टी लिखेंगे उसके हिसाब से इसको डील करेंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन था आपका। हाँ बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है बुक का। क्वेश्चन है आपका, शो दैट 0 से fx dx टू 0 से fx ये प्रूफ शो करना है आपको। और आपको गिवन है कि when fa माइनस एक्स इक्वल टू fx और gx प्लस ga माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये आपको गिवन है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है सर, हमने ले लिया आए, सेम चीज बच्चों का सवाल सब है, सब कुछ नहीं है सवाल में। ये है fx इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है सर, आपने 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा दी, क्या हो गया ये 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, आपने लगा दिया 0 से a वाली प्रॉपर्टी। अब ये हो गया आपका, x की जगह पे आपने लिखा a माइनस एक्स और यहां भी लिखा g a माइनस एक्स। क्लियर है? यहां तक आप आ गए। अब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है कि f a माइनस एक्स को आप fx लिख सकते हो। ठीक है जी, लिख दिया। और ये भी दे रखा है, अगर g a माइनस एक्स अगर यहां से आप निकालते हो, g a माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये
4 माइनस जी एक्स। ठीक है जी, तो इसके जगह पे हमने डाल दिया 4 माइनस जी एक्स। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं ये हो गया आपका 0 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4f(x) और ये हो गया आपका f(x) इंटू जी एक्स। ठीक है, अब आप दोनों को ऐड कर दो। आपने दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करना है तो i प्लस i आपका हो गया 2i और ये हो गया आपका, ये है आपका f(x) जी एक्स। ठीक है, और ये क्या दे रखा है आपको 4f(x) माइनस f(x) इंटू जी एक्स, ये आपको दे रखा है। हो गया सर, ये तो आपका कट, ये कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा ये 0 से a क्या बचा 4 इंटू f(x) इंटू डी एक्स 2i इक्वल तो 4 को आपने बाहर कर लिया, 0 से a f(x) dx आ गया। तो i अगर आप निकालोगे तो 4/2 आपका हो गया 2, 0 से लेके a f(x), हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो बच्चे लोग, आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना कि मैं और आप लोगों के लिए कंटेंट करूँ। अगली क्लास में हम इसका जो कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ा हुआ हूँ, कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट, 3-4 क्वेश्चन जो है सुपर इम्पोर्टेंट है, सुपर। एक तो log 1 + tan x अभी कराया हूँ, इस बोर्ड वाले को इस सवाल से बहुत प्यार है, तो एक वो हो गया। एक अगली क्लास में आपको 2 क्वेश्चन और कराऊँ, एक log 1 + cos x है, एक एग्जाम्पल है। तो 2-3 सवाल हम अगली क्लास में करेंगे, यहाँ पे डेफिनेट एंड हो जाता है। क्लियर? फिर हम लोग मिसलेनियस डिस्कस करेंगे। तो ये रहा, तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना। थैंक यू।